हैं। और 1-2 दिन ही निकला होगा कि बीमार पड़ गया, तो अब डर हो गई है कि नहीं बाहर। सुबह में इसको नींद पड़ी थी और सुबह उठा ना तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान जी की जो कृपा है ना आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को प्यार भरा मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और कल से ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे छोटे वाले बाबू को भी रात से तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी पेट में हल्की हल्की दर्द हो रही है और मुझे भी। तो नहा लूँगी ना इसके बाद जो कि बाबू को दिखाने ले जाऊंगी। और चलिए ना मैं दिखाती हूँ कि आज मेरे छोटा वाला बाबू को भी तबीयत खराब है और उसे भी पेट में हल्की हल्की कल रात से ही दर्द हो रही है और उसे भी लूज मौसम हो गए हैं और गर्मी की वजह से लग रही है सबकी हालत ख़राब हुई है। और मेरा बाबू ना बिल्कुल ही सोया हुआ है, सुस्त पड़ गया है, तभी उसे उठा करके बैठाई हूँ। जा रही हूँ उसे भी नहला दूँगी, इसके बाद इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी, नहीं तो और तबीयत बिगड़ जाएगी बच्चे की। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा बाबू कहाँ बैठा हुआ है। और ना देख लीजिए ये पंखे ना, ये पंखा जो है ना कि बिगड़ गई है, इसे भी बनवाने हैं। और एक बाबू बड़ा वाला सोया हुआ है, अभी स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई है इसकी वजह से। तो मैं दिखाती हूँ बाबू, देख लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है और इसी को ना कल रात से ही पेट में दर्द हो रही है। और देखो अब ठीक लग रहा है। केला खाओगे? खा लो एक तो इसको खाने के लिए कुछ मन नहीं है। इसे ना थोड़ी सी इनो पानी में घोल करके दी हूँ तो इसे कुछ राहत लगी है। और ना हमेशा बेचारा कल रात से ही सोया रह रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसके चलते। तो चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ, नहा करके पूजा करके ना इसे पहले दिखवा देंगी, नहीं तो और बढ़ जाएगी। और बाबू को दिखवा करके लाई हूँ, दवा दी हूँ, दवा खा करके ना सो गया था, उसे कुछ आराम लग रही थी और पेट की दर्द भी ठीक थी। और मेरी भी पेट में दर्द हो रही थी ना तो मुझे भी ठीक लग रही है। और गर्मी की वजह से ना पसीना भी बहुत चल रही है। अभी जो भी बीमार पड़ रहे हैं ना बच्चे लोग या बड़े लोग, तो वो जो कि गर्मी के कारण से ही पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल ही उमस वाली। इसी में बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है। मेरा बाबू को तो रात से पेट में दर्द हो गई थी और वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, पेट दर्द से बहुत उसको बेचैनी थी। तो दवा दी हूँ तो ठीक है। और दवा दी, सो गया और सो करके उठा तभी बोल रहा है कि मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो रोटी नहीं खा रहा है और उसके लिए ना खिचड़ी भी बनाई थी तो वो भी नहीं खाया। तो उसे ना केला और सेब काट करके दी हूँ तो वो खा रहा है। और खा लेगा ना, खाने के बाद ना उसको फिर से नहला दूँगी, क्योंकि उसको ना थोड़ी और अच्छी लगने लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ना मैं बाबू को दे देती हूँ खाने के लिए। और मेरी भी पेट में दर्द थी, उल्टियाँ जैसी लग रही थी, तो मुझे भी अभी कुछ ठीक है। और चलिए बाबू को खिला लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और देख लीजिए बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसे ना दिखवा करके लाई हूँ, दवा मिली है तो कुछ अभी इसे राहत लग रही है। और इसको ना कल रात से ना भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही थी और इसकी पेट में ना दर्द हो रही थी, रात भर नहीं सोया है। सुबह में इसको नींद पड़ी थी और सुबह उठा ना तो वही बेचैनी थी इसको, तो इसे ले जा कर के दिखवाए हैं तो इसे अभी ठीक है। और अभी भूख लगी है तो ये ना खाने के लिए बोला ना, तो इसे देख लीजिए सेब और केला काट करके दे दी हूँ ताकि खा ले, कुछ पेट में रहे। दवा खाया है अभी तुरंत और अभी जो कि ये खाने के लिए खा लिया है। और खाने के बाद ना उसे नहला दी थी और नहा करके बिल्कुल ही फ्रेश हो गया है, बिल्कुल ही उसे फ्रेश लग रही है। सुबह में भी नहला करके दिखवाई थी और अभी भी नहला दी, शाम हो गई है। सोया वो सो करके ना 2-3 घंटे बाद उठा तो उसे भूख लगी तो शाम हो गई थी तो खाया और खा करके उसे नहला दी। अगर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना तो माँ बाप को ना बहुत ही टेंशन हो जाती है। अगर हम लोग बीमार पड़ लेते हैं तो झेल लेते हैं, पर बच्चे को कुछ हो जाती है ना तो बहुत ही बेचैनी लगने लगती है। ये लगती है कि कब बच्चे मेरे ठीक हो जाएं, स्वस्थ रहें। भले बच्चे बदमाशी करते हैं वो बर्दाश्त हो जाती है, पर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो नहीं बर्दाश्त होती है। और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी और बाबू की भी हो गई थी तो मुझे बहुत ही बेचैनी अजीब सी लग रही थी। और अभी ना बाबू कुछ ठीक है, देखिए दिखाती हूँ। फोन लिया है, देख लीजिए। बैठो, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। देखो, हाँ देखिए, बैठो ना तो। अरे अब देखो ना यार, फोन ले लिया है। आप ठीक लग रहा है ना? मन कैसा लग रहा है? ठीक है ना? तो अभी इसे जो मोबाइल दे दूँ, देख दोनों भाई बैठ करके ना मोबाइल देख रहा है। खाया है तो कुछ शांति लग रही है, दवा खाया है तो
तो और अभी भी ना शाम हो गई है पर धूप है, तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही तेज़ धूप है, शाम हो गई और हवा चल रही है, पर लग रही है ना कि लहर जैसी गरम गरम हवा चल रही है। इधर देख लीजिए धूप कितनी जोर की है, और देख लीजिए सूरज भगवान अभी भी निकले हुए हैं। तो थोड़ी सी बाहर में आकर के बैठ गई हूँ। यहाँ पे ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और बाबू जो कि अब बिल्कुल ठीक है, दवा खाया तो। अब बहुत ना गर्मी में पसीना चलती है, गर्मी लग रही है इसकी वजह से। और इधर देख लीजिए बिल्कुल ही शांति लगेगी, कोई भी नहीं निकलेगा धूप की वजह से बाहर, क्योंकि इतनी धूप और गर्मी है ना, इसके चलते। तो कल बाबू मेरा था ट्यूशन भी नहीं पढ़ा था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसके चलते कल तो बिल्कुल ही दिन भर सोया रह गया था तबीयत खराब के चलते। और आज भी उसका मन कुछ ठीक है, पर अभी पढ़ने नहीं देने दूँगी, कुछ दिन के बाद जो कि वो पढ़ेगा। धूप की वजह से एक भी आदमी लोग नहीं दिखते हैं, शाम हो जाती है तो कुछ बच्चे लोग निकल करके खेलते हैं। मेरे बच्चे भी चलिए दिखाते हूँ कि किधर गली में खेलते हैं शाम को। अभी तो लोग गर्मी की वजह से निकल भी नहीं रहे हैं, तो चलिए मैं चलती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इधर भी बहुत तेज़ धूप लग रही है, और देख लीजिए इधर ही बाबू लोग मेरे ना निकल करके खेलते हैं। और देख लीजिए वहाँ पे मेन रोड है मेरे यहाँ की, एक कोई खिलौना बेचने वाले लेकर के जा रहे हैं और इधर खेलते हैं। इधर देख लीजिए थोड़ी सी गली टाइप पे है ना, तो बच्चे इधर ही खेलते हैं, उधर रोड साइड में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना मेन रोड है, हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है ना, इसके चलते उधर बच्चे लोग नहीं जाते हैं। देख लीजिए उधर मंदिर है, मंदिर के बगल में ना मेले की दुकान हमेशा लगी रहती है, तो बच्चे जो कि इधर ही गली में खेलते हैं, इधर बाउंड्री से निकले इधर से और इधर आकर के खेलते हैं। चलिए चलती हूँ अंदर और मैं आप लोगों को दिखा दी कि मेरे बच्चे किधर खेलते हैं। और बाबू को ना अभी तबीयत ख़राब है, तो बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है। वैसे भी गर्मी आ गई है, जब से बच्चे नहीं निकलते हैं, बिल्कुल ही 6 बज जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने के बाद ही वो लोग थोड़ी बहुत निकलते हैं। और 1-2 दिन ही निकला होगा कि बीमार पड़ गया, तो अब डर हो गई है कि नहीं बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाहर जाने से ना बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए चलती हूँ, घर की कुछ काम भी पड़ी हुई है वो भी मैं कर लेती हूँ। चलिए घर की जो काम बची है अब कर लेती हूँ। और बाबू ठीक हो गया है तो मैं भी फ्री हो गई हूँ, और मैं भी कुछ ठीक हो गई हूँ। तो अभी ना कुछ बर्तन धुलने हैं, वो मैं धुल लेती हूँ। और आज ना जो दूध लेती हूँ ना, तो उसमें ना जमा करती हूँ, जो छाली रहती है ना जमा करती हूँ ना, तो उसी की देख लीजिए आज ना उसकी ना मैं घी निकाली हूँ, उसे भी गर्म करनी है। और इधर देख लीजिए ये जो दही हो गई है ना, तो इसे फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ी खट्टी हो गई है, क्योंकि जब निकाली थी ना तो मीठी लग रही थी। और चलिए मैं फ्रिज में दिखाती हूँ, जो कि घी निकाली हूँ तो मैं इसी में रख दी थी, क्योंकि बाहर ना पिघलने जैसी हो जाती। तो ये देख लीजिए घी जो कि घर की निकल जाती है, शुद्ध घी रहती है और खाने के लिए अच्छी हो जाती है। और आज दूध गर्म की हूँ ना, तो बाहर ही छोड़ दी हूँ, फ्रिज में नहीं रखी हूँ, जाती हूँ उसे भी रख देती हूँ, क्योंकि ना फट जाती है इधर गर्मी की वजह से। तो दूध लेने के लिए एक फ़ायदा ना कि लेते हैं पर घी अच्छी निकल जाती है। तो चलिए मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप लोग ना नए होंगे ना, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, अब कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ, तब तक मेरा बड़ा वाला बाबू का ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा, तो ट्यूशन पढ़ेगा। क्या 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 बोलो, लाइक कर दे। कहाँ पे लाइक करना है? इस पे कर दो। मोबाइल देख रहा है, पूछ रहा है कि इस पर लाइक कर दूँ। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।